हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 और सब्जेक्ट मैथ का ये 20वां चैप्टर है। उसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ टू एंगल आर गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लो कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, ठीक है, उनको दोनों को जोड़ के अगर 90 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? एक ट्रायंगल बनाइए इस टाइप का। तो एक में दिया है 40 डिग्री। ठीक है, क्या 40 डिग्री। दूसरे में क्या दिया है? 70 डिग्री। क्या दिया है? 70 डिग्री। और इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम नीचे से लिखेंगे x प्लस 40 प्लस 70, सॉरी ये यहाँ पे एक्स वाई जेड कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ओके, क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। तो इसी तरीके से ये वाले सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ थ्री एंगल आर गिवन, स्टेट इन which case the angle can possible be those of a triangle। करा कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें ये एक क्या बन सकते हैं? ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जिनमें इनका ऐड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले हटा देते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इनको जोड़ेंगे। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला देख लीजिए, 25 प्लस 65, सॉरी 65 प्लस 90। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा, इसमें जो ट्रायंगल है वो बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसको हम ऐड करें सेकेंड वाले को तो ये कितना है? 40 प्लस 71 प्लस 83 प्लस 83। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 31 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 और 19, तो ये कितना हो जा रहा है? 194 हो जा रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या होगा? नहीं बनेगा। ठीक, ये भी क्या होगा? ये बन जाएगा, क्योंकि ये इसका ये इक्वल टू अगर इनको जोड़ देंगे तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, और ये नहीं बनेगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, इसको समझ लेंगे कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ओके। फिर कह रहा वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 62, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर कोई एंगल राइट एंगल एक तो दिया हुआ हो, ठीक है, ये राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक, तो इसमें एक राइट एंगल दिया हुआ है, दूसरा कितना है 62 है। ठीक है, हमको ये वाला फाइंड आउट करना है। एक तो 90 दिया ही है, ठीक है, तो 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ओ सॉरी 62 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 डिग्री। ठीक, यानी कि माइनस 62 कर देंगे। फिर करा इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, फाइंड द टू एंगल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करा कि दो जो एक्यूट एंगल है वो क्या है सेम है। ठीक है, इस तरीके से जो दोनों एक्यूट एंगल हैं वो ये दोनों क्या है एक दूसरे के सेम है, और तीसरा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, तो 180, ये तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90, अब अगर हमको इसको x मान ले, इसको भी हम क्या मान ले x मान ले। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान जाएंगे। फिर कह रहा ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्विस्ट द थर्ड एंगल। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्विस्ट द थर्ड एंगल। ठीक है, कह रहा कि दो एंगल का जोड़, ठीक है, ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्विस्ट द थर्ड एंगल। ठीक है, देखिए दो एंगल्स जो दिए हैं वो बराबर हैं और दो गुने हैं तीसरे वाले एंगल के। ठीक है, तो अब हमको तीसरा वाला जो एंगल है उसको हमें फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो ये इस तरीके से होगा, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इफ ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्विस्ट द थर्ड एंगल। ठीक है, इसके ये दोनों क्या है दो गुने हैं। ठीक है, तो मान लिया ये x है, ये 2x है, और ये भी क्या है 2x है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 3 जा और 5 6 जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पी। ठीक है, पी पे क्या है ये राइट एंगल है, एंड पी इसमें क्या है इसमें लंब है। ठीक है, क्यू आर पे ये क्या है ऐसे स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ एंगल क्यू इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है। ठीक है, फाइंड एंगल कौन कौन से क्यू पी एस, क्यू पी एस। अगर देखिए ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा।
ठीक है, ये कितने का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल ऊपर वाला। फिर क्या कह रहा, एंगल आरपीएस, आरपीएस कितने डिग्री का हो जाएगा, आरपीएस, तो जब ये 90 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा फाइंड द लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। लेटर्ड एंगल यानी जो जहां पे लेटर लिखना है वो लिखा हुआ है, वो एंगल यहाँ पे ढूंढना है हमको, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो जब ये 90, ये 90, तो ये 90 हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 90, इसका दोनों का जोड़ जो होगा वो भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अब 90 माइनस 40 कर देंगे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 50। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल इन विच, ठीक है। तो कह रहा कि क्या होना चाहिए, ठीक है, एक ट्राइंगल बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। तो यस या नो में इनका उत्तर देना होता है। तो कह रहा है टू ऑफ द एंगल आर एक्यूट, दो एंगल एक्यूट होने चाहिए। हाँ सही बात है, बन जाएगा। फिर कह रहा है कि टू ऑफ द एंगल आर राइट एंगल, नहीं बनेगा। फिर कह रहा है टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ईच एंगल इज लेस देन 60, तो भी नहीं बनेगा। फिर कह रहा है ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो बन सकता है, तो बन जाएगा, यस बन जाएगा। फिर कह रहा ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, नहीं बनेगा। फिर कह रहा ईच एंगल इज इक्वल टू 60, ये बन जाएगा। ओके, फिर कह रहा ऐसे तुम लोग बना के देखना ये बन कैसे बनते हैं एंगल, ठीक है। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बेलो फाइंड, ठीक है, इसमें जो बताना है, ठीक है। कह रहा एंगल पी एक्स वाई बताओ, ठीक है। तो पी एक्स वाई, इस एंगल की वैल्यू हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एकदम सेम एंगल, जो एंगल ये बनेगा वही सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है 65, ये कितना हो जाएगा 65, तो 65 और ये 35, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। वैसे ही कह रहा एंगल ए एक्स बी, ठीक है, एंगल ए एक्स बी। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 95, और ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी, इस वाले एंगल की 85 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा 45। अब 45 और 85 को अगर हम जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री। ओके, चलिए 50 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है गिवन फिगर फाइंड, ठीक है। तो यहाँ से एंगल आपको निकालने हैं। कह रहा है एंगल एस क्यू आर आपको बताना है, एंगल एस क्यू आर क्या होगा, ठीक है। देखिए हमको यहाँ से पता है कि ये भी क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये वाला 50 और ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। जब ये 50 ये 50, ठीक है, 50 और 65 इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तरफ कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 65 ये 65 वाली चीज, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसमें से बना सकते हैं, जो भी एंगल पूछेगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। जब ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ओके।
एंगल क्यू पूछ रहा है कि हाँ एंगल क्यू क्या होगा, ठीक है। तो 100 और 25, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 125 180 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगी, ये 65 हो जाएगा, सॉरी 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 180 से घटाएंगे तो 55 हो जाएगा। अब ये 55 हो गया और ये कितना हो गया, ये 55, ये 55 110 हो गया, तो 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, ओके 45 हो जाएगी। अब जितना एंगल ये है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और 70 और 55, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वही 65 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने से निकाल सकते हैं जितने भी इसमें ट्रायंगल होंगे।